नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। और यहाँ पे वार्निंग लिखी हुई है। और ये देखिए, चोट तो नहीं आई आपको भाइयों? कल रात में आपको बता रहा था कि लैंडस्लाइड हुई है, यहीं पे लैंडस्लाइड हुई थी। अभी यहाँ पे तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। और चोट तो नहीं आई आपको? और यहाँ पे वार्निंग लिखी हुई है। और ये देखिए, घोड़ा गिरा। यहाँ पे इस तरीके से इन लोगों ने घोड़े बीच रोड में लगा रखे हैं और लोगों को बच के निकलना पड़ा, यानी ट्रैक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल रात बहुत ज़्यादा बारिश मिली थी हमें, तो हमने सियाना चट्टी नाम की जगह पड़ती है, यहीं पे हमने स्टे ले लिया था। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मौसम पूरी तरीके से खुल चुका है। और अब हम यहाँ से अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं यमुनोत्री धाम के लिए। जानकी चट्टी से हमारा ट्रैक रहेगा 5 किलोमीटर का। तो आइए, चलिए हमारे साथ। और पूरे रास्ते में कल रात बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुई हैं, तो वो भी हम आपको पूरी वीडियो में दिखाएंगे। और उसके बाद में हम लोग चलेंगे यमुनोत्री माता के ट्रैक के लिए। भाइयों, कल रात में आपको बता रहा था कि लैंडस्लाइड हुई है, यहीं पे लैंडस्लाइड हुई थी। यहाँ पे एक बहुत सुंदर झरना देखने को मिला है और ये पूरा लैंडस्लाइड जोन में है। तो जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो इससे भी पानी बहुत तेज़ आता है। और कल तो रात में जो यहाँ तूफान आया है, उसकी वजह से बहुत से पत्थर नीचे आए हैं। ये आप देखो, ये पूरा पहाड़ ये कल धंसा है, ये पूरा धंसा है कल। हनुमान चट्टी हम लोग पहुंच गए हैं। इधर लेफ्ट हैंड साइड में सब यहाँ के गेस्ट हाउस बने हुए हैं। GM-VM भी यहीं पे है, हनुमान चट्टी में आपको मिल जाएगा। एक्चुअली GM-VM यहाँ पे 2 हैं, एक आपको यमुनोत्री में मिलेगा जानकी चट्टी पे, और एक हनुमान चट्टी पे। तो हनुमान चट्टी मंदिर भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये हनुमान चट्टी मंदिर। जानकी चट्टी 1 किलोमीटर रह गई है और बर्फ़ के पहाड़ यहाँ से बहुत सुंदर दिख रहे हैं। अगर ये थोड़े बहुत जो बादल लगे हैं ये नहीं लगे होते पहाड़ों पे तो और अच्छा व्यू आगे के पहाड़ों का हमें देखने को मिलता, मगर बादल है तो इतना अच्छा व्यू अभी हम लोग नहीं कवर कर पा रहे हैं यहाँ से। रोड कंडीशन यहाँ से अच्छी हो गई है, पीछे तो बहुत ख़राब मिली थी।
मगर अब ठीक है। और यमुना नदी का कहीं से बहुत अच्छा व्यू अगर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब पूरा जंगल से घिरा हुआ इलाका है ये, और बहुत ही कम टैक्सी वगैरह यहाँ पे खड़ी है, अधिक। नमस्कार सभी को। अपनी 4 धाम यात्रा में से सबसे पहले धाम यमुनोत्री धाम मैं अब पहुँच चुका हूँ। जानकी चट्टी पे अभी मैं खड़ा हूँ और यहाँ से हमारा अब ट्रैक शुरू होगा, जो कि रहने वाला है 5 किलोमीटर का। ये यहाँ पे पार्किंग है और पूरी तरीके से खाली पड़ी हुई है। पूरा यमुनोत्री धाम इस टाइम खाली है जहाँ से ट्रैक शुरू होता है। टूरिस्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। उधर कैमरामैन को मैं कहूँगा थोड़ा दिखाइए, तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। और यहाँ से जानकी चट्टी 0 किलोमीटर हम पहुँच चुके हैं और यमुनोत्री का यहाँ से 6 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, जिसकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो अपनी गाड़ी को लगाते हैं पार्किंग पे और चलते हैं ट्रैक के लिए। यमुनोत्री यात्रा के ट्रैक की शुरुआत हमारी हो चुकी है और यात्रा के GMVM का गेस्ट हाउस यमुनोत्री धाम का। तो आप लोग अगर यहाँ का स्टे करना चाहो तो यहाँ पे भी आप रुक सकते हो, मगर मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि आप यहाँ का स्टे बुक करें, क्योंकि आपकी जो पर्सनल गाड़ी है वो यहाँ तक नहीं आ पाएगी। आपको नीचे से पोर्टर लेना पड़ेगा सामान यहाँ लाने के लिए। तो इससे अच्छा है हनुमान चट्टी वाले GMVM में अपनी बुकिंग कर लें। यात्रा के रास्ते के बीच में बहुत सुंदर व्यू माँ यमुना का, और यहाँ पे जल बहुत साफ है। नीचे यात्री लोग भी नहा रहे हैं, अपनी थकान हटा रहे हैं। और शेड्स वगैरह यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे देखने को मिलेंगे। यात्रा मार्ग जैसा शुरुआती दिनों में भीड़ भाड़ चली थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही लिमिटेड लोग हैं। मेरे ख्याल से आज अगर यमुनोत्री की यात्रा पे लोग निकले होंगे तो मुश्किल से 200 या 250 लोग ही निकले होंगे। मैं इस बार ट्रैक करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ डिकैथलॉन 4 क्लास की मैंने स्टिक ली है, ट्रैकिंग स्टिक। हवा निकल चुकी है इसकी पूरी तरीके से। इधर तो देख, लाइफ के पहले ट्रैक पे आने वाले। हालत खराब ही हो जाएगी इसकी तो। चलो मंदिर तक पहुंच गए हम लोग। अब इसका निर्माण कार्य चल रहा है। ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से प्लेन रास्ता ख़त्म हो जाता है और सीढ़ी वाला जो स्टीप ट्रैक है उसकी शुरुआत हो रही है। तो अब यहाँ से हम भी अपने सीढ़ी वाले रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। लगभग 1.25 किलोमीटर के आसपास की ये सीढ़ियाँ रहेंगी और यहाँ से यमुनोत्री धाम की जो दूरी है और अभी वहाँ नीचे से हम लोग आ रहे हैं। तो 5 किलोमीटर का ट्रैक है, तो लगभग 1.25 किलोमीटर के आसपास हमने अभी तक कवर कर लिया है। चोट तो नहीं आई आपको? क्या फिसल गया क्या?
लगी तो नहीं मैं तारा नाली वाली होती है अरे यार तारा तो गलती सिर वाली यार भाई तो भाई भाई बहुत संभलने की ज़रूरत है यहाँ पे घोड़े पे। एकदम से ढलान वाला ट्रैक आता है। अभी अभी उनका घोड़ा गिरा है और बहुत चोट आई है उनको। पूरा घोड़ा गिर गया और बहुत ज़्यादा चोट आई है। एकदम से घोड़ा फिसल के गिरा। स्टीप ट्रैक पे पैदल चल लो, ज़्यादा सही है। This music on yellowtunes.net. ये जो घोड़े वाले हैं ना, ये एकदम सिर पे लेके आते हैं। घोड़े से आपकी टक्कर हो जाए, कुछ हो जाए, इन्हें कोई मतलब नहीं है। अभी पीछे पीछे एक आंटी गिरी हैं बहुत बुरी तरीके से। बस ये पहाड़ यहाँ से इतना कटा हुआ है कि इसे हम लोग अपने हाथ से छू सकते हैं, इतना नीचा है। जय जो ऊपर रास्ता जा रहा है ये अब टोटल सीढ़ियों का रहेगा और सबसे खतरनाक पैच इस पूरे रास्ते में यही है। ये बिल्कुल सीधी खड़ी सीढ़ियाँ हैं और सबसे डेंजर पार्ट इस ट्रैक का यही होता है। हालत कैसी है मयंक? बहुत गंदी, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। ये हाल होता है फर्स्ट टाइम ट्रैक करने वालों का। आप बताओ। परफेक्ट बिल्कुल। अभी केदारनाथ भी करेंगे, गौमुख भी करेंगे। ये अंकल आंटी मिले हमें, गुजरात से आए हुए हैं और दर्शन करके आ गए हैं। कैसा लगा आप लोगों को मंदिर? अच्छा लगा, बढ़िया बढ़िया मज़ा आया? बढ़िया। अभी इसके बाद केदारनाथ, गंगोत्री गंगोत्री यानी चार धाम पे ही आए हुए हैं। चार धाम पे। तो अंकल आंटी भी चार धाम पे आए हुए हैं। रास्ते में इस तरीके के हेल्थ सेंटर भी बनाए हुए हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से आपको दवाई मिल जाएगी, मेडिकल ट्रीटमेंट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। दिखा दो। हेलो गाइस, हाय गाइस। यहाँ से आप लोग व्यू देखो, बहुत सुंदर व्यू आ रहा है इस घाटी का। और अब हम पूरी तरीके से जंगल में आ चुके हैं। कुछ भी नीचे का नहीं दिखता है यहाँ से, जहाँ से हम लोगों ने ट्रैक शुरुआत करी थी। और कुछ इस तरीके से ट्रैक का नज़ारा और फिर से सीढ़ियाँ शुरू। ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और यहाँ पे वार्निंग लिखी हुई है। और ये देखिए घोड़ा गिरा। जो अभी लिखा था ना कि माइंड योर हेड, वो यही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें आपका सिर लगने का डर रहता है यहाँ पे। This music on yellowtunes.net.
लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक रह गया है हमारा। और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू, मैं कैमरामैन को बोलता हूँ जरा दिखाइए, बहुत सुंदर व्यू आ रहा है यमुना नदी का। और वो ऊपर पूरा ट्रैक है। अभी हम सबसे लास्ट जो हमारा डेंजर पॉइंट लगता है वो यही बचा है, तो इसे कवर करते हैं। उसके बाद हम लोग यमुनोत्री धाम बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे, फिर सीधा सीधा रास्ता रह जाएगा। भैरव बाबा मंदिर पे हम लोग पहुँच गए हैं। दर्शन कीजिए भैरव जी महाराज के। भाइयों, ख़राब मौसम के बाद और खूब बारिश में भीगने के बाद पहुंच गया हूं मैं यमुनोत्री धाम। और यहाँ से जाए चले जाओ। और तेज़ बारिश में भीगना पड़ा हम लोगों को। और फाइनली यमुनोत्री धाम मंदिर में हम पहुंच गए। तो चलिए अब चल के मंदिर के दर्शन करते हैं। और यही वो पॉइंट है, आप घोड़े पे भी आएंगे तो घोड़ा आपको यहीं उतार देगा, इससे आगे आपको पैदल चलना पड़ेगा। सामने आपको देख रहे हैं वो घोड़ा स्टैंड है, इसके आगे घोड़ा नहीं जाता। चलते हैं मंदिर। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय। और यमुनोत्री में एंटर करने के बाद में छोटी सी मार्केट है, खाने पीने की और प्रसाद वगैरह की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हाँ जी भाई, प्रसाद भगवान। तो बहुत सुंदर सुंदर दुकानें बनी हुई हैं, बहुत छोटी सी मार्केट है। और इस ब्रिज को पार करने के बाद हम लोग फाइनली मंदिर में एंटर हो जाएंगे। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। ये तपकुंड है। जितने लोग यात्री नीचे से ट्रैक करके आते हैं सब यहाँ गर्म पानी में नहा के अपनी थकान मिटाते हैं। सूर्य देव के आशीर्वाद से ये कुंड यहाँ पे प्रकट हुआ है। और यात्रियों को ठंड में ये बहुत राहत है। इसका पानी बिल्कुल गर्म है।
पहुंच चुका हूं मैं माँ यमुना के मंदिर पे। आपको देख रहे हैं माँ यमुना का मेन मंदिर यही है और 4 धामों में से सबसे प्रथम धाम यमुनोत्री धाम। मेरे पीछे आप लोग दर्शन कर रहे हैं सूर्य की पुत्री शनिदेव की बहन यमराज की बहन कही जाने वाली माँ यमुना का मंदिर मेरे पीछे विराजमान है यहाँ माँ यमुना। और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमने अपना पहला धाम कंप्लीट कर लिया है और आप लोगों को दर्शन कराए हैं यमुनोत्री धाम के। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर अच्छी लगे तो। ऐसे ही अच्छी अच्छी जगह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे अपने चैनल पे। और इसके बाद हमारी यात्रा रहेगी गंगोत्री धाम की, तो इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे गंगोत्री धाम की यात्रा। तब तक के लिए नमस्कार।